तो वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों आज हम वर्ल्ड मैप के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो चाहे आप हैं उस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, हर इस मैप से कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, जीके वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वर्ल्ड मैप में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये क्या है, मैप काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ क्या सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा वर्ल्ड मैप है इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमारी कर्क रेखा है वो कितने विश्व में कितने देशों से कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई जो हमारी कर्क रेखा है वो विश्व में कितने कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि महाद्वीप होते कितने हैं। दोस्तों हमारे जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं, 7 हैं। वो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। देखिए सबसे जो बड़ा हमारा महाद्वीप होता है वो दिया है यहाँ पर एशिया महाद्वीप। क्या दिया है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद दिया है यहाँ पर, देखिए मैं जूम करके बता दूँ, सबसे पहला जो हमारा महाद्वीप होता है दोस्तों वो होता है एशिया महाद्वीप। देखिए जो हमारा जो महाद्वीप दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, जो सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा देखिए सेकंड वाला है वो होता है यूरोप महाद्वीप। देखिए यूरोप महाद्वीप 2 हो गए। इसके बाद तीसरा देखेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है, जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा अफ्रीका महाद्वीप है। 3 हो गए दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम, यह होता है दक्षिणी महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, दक्षिणी महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 हो गए। इसके बाद देखिए हमारा ये उत्तर अमेरिका, यह होता है हमारा उत्तर अमेरिका, ये हो गया हमारा 5वां महाद्वीप। इसके बाद दोस्तों देखेंगे ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा 6वां महाद्वीप है। और 7वां जो महाद्वीप होता है दोस्तों वो हमारा कौन सा होता है, मैप से सबसे नीचे आ जाइए, अंटार्कटिका ये हमारा कौन सा 7वां महाद्वीप होता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये जानेंगे कि जो क्वेश्चन बनता है कि विश्व को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है। तो सबसे पहले 7 महाद्वीपों में बांटा गया है विश्व को। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और उसके बाद आएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों तो हमारा जो विश्व है, विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हमारी कर्क रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जूम करके बता दूं दोस्तों, देख लीजिए जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा चेक करिए एक बार, कर्क रेखा कहाँ से है, ये कर्क रेखा हमारी, अब यहाँ चेक करेंगे ये क्या है हमारी कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जब जा रही है, ये जा रही है तो यहाँ से टच हुई, ये कौन सा है हमारा, यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, नहीं सॉरी एशिया महाद्वीप। ये क्या हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या लग रहा है, सारा क्या फैला है, एशिया महाद्वीप। तो ये भी एक हो गया, एशिया महाद्वीप से टच करेगी। इसके बाद देखिए जाता है, सीधी जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है सीधी, देख लीजिए अच्छे से जूम करके देखते हो, ये जा रही है ना, जी जा रही है करके का। ये कौन सा द्वीप, ये देखिए यहाँ पर कौन सा आ गया जी, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आ गया, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से आगे देखिए ये जा रही है जो लाइन, ये लाइन जाती हुई दिख रही है, ये जा रही है। तो ये यहाँ टच इसमें भी कर रही है इस महाद्वीप को। ये महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई विश्व में जो कर्क रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। सबसे आप कह सकते हो, देखिए उत्तर अमेरिका, इसके बाद क्या आएगा अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। इन तीनों महाद्वीप से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद इसके साथ ही हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आ जाइए भारत में। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि भाई भारत जो है वो किस महाद्वीप में आता है। तो भारत देखिए, ये भारत है, देख लीजिए ये क्या है, भारत है। और भारत जो है देखिए जूम करके बता दूं मैं आपको, ये क्या है भारत। भारत किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है दोस्तों, किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है भारत। भारत से लगे हुए देश, ठीक है, जो भारत से लगे हुए देश हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए ये भारत है, यहाँ से ये साइड क्या है, पाकिस्तान है, इस साइड में देखिए आप ये क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, इस साइड देखेंगे आप तो क्या है, चाइना है। इधर क्या है, चाइना है, देख लीजिए चाइना दिख रहा है, चाइना के बाद देखिए यहाँ से पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे भारत से लगे हुए क्या है, देश हैं।
ठीक है देश, या पड़ोसी देश कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैप से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं किस में देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखते हैं, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में देखते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है भैया ब्राज़ील किस में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन आता है, ब्राज़ील। देखिए ये ब्राज़ील है, ये सब ब्राज़ील लिखा है यहाँ से, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी पूछी जाती है तो क्या होती है, ब्रासिलिया जो ब्राज़ील की क्या है दोस्तों, राजधानी है। और एक सबसे जो फेमस शहर है ब्राज़ील का, सबसे फेमस शहर है साओ पाल्लो शहर पूछा जाता है कि भाई साओ पाल्लो जो शहर है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो ये कहाँ होता है साओ पाल्लो शहर, देख लीजिए ये लिखा है, ये साओ पाल्लो शहर है जो किस में पाया जाता है दोस्तों, ये ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील किस महाद्वीप में आता है, दक्षिणी महाद्वीप में आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठा के देख लीजिए, सब में पूछा गया एग्जाम है ये क्वेश्चन है ये। देखिए जो आता है दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर ये हो गया हमारा। और ये हमारा क्या देखिए दोस्तों, उत्तरी एंटार्कटिका महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी महासागर, इन दोनों को जो मिलाती है वो कौन सी नहर है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैं जूम करके बता दूं आपको। तो एक है ये नहर, कौन सी नहर है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नहर दी है देख लीजिए आप अच्छी तरह से, यहाँ पर कौन सी नहर दी गई दोस्तों, देख लीजिए पनासा जो नहर है जो कहाँ है, पनासा नहर है। ये नहर क्या करती है दोस्तों, पनासा नहर क्या करती है, ये जोड़ती है किसको उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दोनों जोड़ती है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भैया दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी एंटार्कटिका महासागर को जोड़ने वाली नहर को बताइए, तो कौन सी है, पनामा नहर। देख लीजिए आप अच्छी तरह से दोस्तों, इस तरह से आता है क्वेश्चन। इसके बाद एक और भी है कि भैया क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, देखिए एक यहाँ से बनता है, एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों जो हमारा लाल महासागर, देखिए यहाँ पर जी है क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पर देखिए कहीं पे होगी नोट, नहीं दोस्तों इसमें आता है अफ्रीका में देखिए जो लाल सागर है, लाल सागर है, देखिए दोस्तों ये लाल सागर है। और ये कौन सा सागर है दोस्तों, ये भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। इन दोनों को जो जोड़ती है वो कौन सी नहर होती है, देखिए सुएज नहर। देख लीजिए अच्छी यहाँ से जूम करके लिख लीजिए, मैंने लिखा है अच्छी तरह से आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है आपको सुएज नहर, क्या दिया दोस्तों, सुएज नहर। देखिए ये सुएज नहर है, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, सुएज नहर। कौन सी नहर है दोस्तों, सुएज नहर। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी होती है दोस्तों, आपको सभी को पता है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को मालूम है विश्व की नदी कौन है, नील नदी। ये नील नदी है, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से होती है, तो ये कौन सी होती है भाई, पूर्वी अफ्रीका में होती है। जो पूर्वी अफ्रीका से कहाँ जाती है दोस्तों, दक्षिणी साइड जाती है, पश्चिमी अफ्रीका साइड जाती है, दक्षिण से निकलती है। जैसे दक्षिण से कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ से निकलती है। तो देखिए जो ये नदियाँ होती है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है, जो नील नदी होती है ये दो सहायक नदियों से मिलकर बनी होती है। दो सहायक नदी कौन सी होती है, एक होती है इसमें श्वेत नील नदी और एक होती है नीली नदी। देखिए यहाँ पर मैं जूम करके आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए आप, एक विक्टोरिया नामक शहर होता है, वहाँ से जो नील नदी निकली है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से देखिए आप, यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों विक्टोरिया, जो विक्टोरिया झील होती है, यहाँ से जो जा रही है, यहाँ से ये नदी निकल रही है, ये जा रही है, देखिए यहाँ पर जा रही है, इसको बोलते हैं सुएज नील। देखिए सुएज नील नदी है ये वाली दोस्तों, और एक जी है दोस्तों नीली नदी। देखिए अच्छी जूम करके देख लीजिए अब, ये सुएज नील हो जाएगी और एक हो जाएगी नीली नील। ये दोनों नदियों जो आपस में मिल जाती हैं, ऐसे करके यहाँ से जा रही हैं और कहाँ जाती हैं दोस्तों, तो ये कहाँ जाती हैं देख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो नील नदी है वो कहाँ जाकर मिल जाती है, तो कहाँ जाकर मिल जाती है, भूमध्य सागरी में जाकर मिल जाती है। तो नील नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया शहर से निकलती है। दो नदियों की जो दो नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ, इसकी दो सहायक नदियाँ कौन सी, सुएज नील और नील।
दो नदियों से मिलकर बनी होती है और ये जाके कहाँ जाती है, तो ये भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आगे जी, यहाँ पर मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। भैया जो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो नील नदी है। इसकी लेंथ या लंबाई पूछी जाती है, कितनी लंबी है, तो दोस्तों ये 6550 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, 6550 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद दोस्तों अब अगर आपसे क्वेश्चन या राजधानी वगैरह पूछी जाती है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो चीन का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर होता है दोस्तों, वो होता है क्या, यहाँ देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है, मैंने यहाँ लिखा करके देखा है, देखिए दोस्तों यहाँ लिख दिया मैंने, तो जापान में पाया जाता है। जापान में कौन सा शहर होता है दोस्तों, टोक्यो देख लीजिए, ये है जापान का टोक्यो शहर है, ये वाला जो जापान का ये टोक्यो शहर है, टोक्यो शहर है, ये कहाँ पाया जाता है, जापान में। और इस जो राज्य जो टोक्यो है ना, ये जापान की राजधानी है दोस्तों, क्या है, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या में क्या पाई जाती है, इस नगर इस शहर में लोग पाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि में नंबर 1 जो देश है विश्व में वो चीन है। ठीक है दोस्तों, चीन है, दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। परंतु अगर आपसे शहर की बात पूछ लिया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, टोक्यो। क्या है दोस्तों, टोक्यो कहाँ पाया जाता है, जापान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे अधिक व्यापारिक दृष्टि से चलने वाली बंदरगाह है, तो जो बंदरगाह है वो कौन कौन से है और कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका से ये क्या है, यूरोप से उत्तरी अमेरिका के बीच में जो होता है उत्तरीय एंटार्कटिक महासागर, इसमें एक जो होता है बंदरगाह होता है जो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ से सबसे अधिक लेन देन होता है, व्यापार सबसे अधिक इन दो देशों के बीच में होता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं इसके कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।